गुजरात हिमाचल का रण। रुझानों में गुजरात में फिर खिला कमल। हिमाचल प्रदेश में कांटे की टक्कर। आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, स्पष्ट बहुमत आएगा। मैं दावे से कह रहा हूँ कि 40+ होगी, क्योंकि पहाड़ में आप लोगों का जो सर्वे है ना, वो कभी सही नहीं होता। उसका कारण है कि वहाँ के लोग बहुत अंतर्मुखी होते हैं, खुल के नहीं बोल पाते हैं। उत्तराखंड के में भी मुझे याद है अच्छे से, सबने कहा 30 पार नहीं करेंगे, वहाँ 47 सीट्स आई हमारी। यहाँ पर भी हम 40+ पे जाएंगे, हमें किसी के समर्थन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सर, जिस तरह से एमसीडी चुनाव में नतीजे आए, उसको पहले केजरीवाल दावा करते थे कि बीजेपी 20 सीटें पाएगी, लेकिन बीजेपी 100 पार गई है। उसको लेकर देखिए, अब आप पार्टी का ढलान चालू हो गया है, लोगों ने उनका चेहरा पहचान लिया है। और जहां कट्टर ईमानदार ये कट्टर ईमानदार मंत्रियों के क्षेत्र में आप साफ हो गई है। आप देख लीजिए, सत्येंद्र जैन जो जेल में ऐश कर रहे हैं, उनके यहाँ से आप पार्टी साफ हो गई है। मनीष सिसोदिया जो बहुत बड़े शराब घोटाले के लिए जिम्मेदार हैं, उनके क्षेत्र में आप साफ हो गई है। अमानुल्लाह जो कि दंगे के लिए भी जिम्मेदार है, उनके आप साफ हो गए। तो दिल्ली की जनता ने भ्रष्टाचारियों को पहचान लिया है और अब ये आपका ढलान है। देखिए, आज गुजरात में इतिहास बरकरार रहने वाला है और हिमाचल में इतिहास रचा जाने वाला है। गुजरात में रिकॉर्ड बनेगा और इतिहास और रिकॉर्ड हिमाचल में टूटेगा। जिस प्रकार से 27 वर्ष से भारतीय जनता पार्टी गुजरात में निरंतर लोगों की सेवा कर रही है, वहां पर समर्पण भाव से जिस प्रकार से वहां की सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जन कल्याणकारी योजना चलाई है, इसके चलते गुजरात की जनता फिर से एक बार 7वीं बार भरोसा जता रही है भारतीय जनता पार्टी में। और हिमाचल में भी, जहां पर आम तौर पर एक रिवाज है कि हर 5 साल में सरकारें बदलती है, आज वो रिवाज, आज वो रिकॉर्ड टूटने वाला है और हिमाचल प्रदेश में भी स्पष्ट बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है। एक चीज स्पष्ट है कि 2014 के बाद खासकर पॉलिटिक्स ऑफ प्रो इनकम्बेंसी, पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस, पॉलिटिक्स ऑफ विश्वास, पॉलिटिक्स ऑफ विकास और पॉलिटिक्स ऑफ विश्वसनीयता, ये PPV वाली पॉलिटिक्स प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज भारत के इतिहास में पहली बार दिखाई दे रहा है। और इसी के चलते चाहे उत्तर प्रदेश के जब चुनाव हुए, उत्तराखंड के जब चुनाव हुए, वहाँ पर भी जहाँ पर सरकारें रिपीट करने का कोई इतिहास नहीं था, वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सरकार फिर से बनाई। और आज भी पॉलिटिक्स ऑफ प्रो इनकम्बेंसी और पॉलिटिक्स ऑफ विकास का एक और रूप दिखने मिलने वाला है गुजरात में और हिमाचल प्रदेश में। वो सरप्राइज करेंगे और आम आदमी पार्टी एक बड़ा चमत्कार करेगी गुजरात में। देखिए, आम आदमी पार्टी कह रही थी कि भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली के एमसीडी चुनाव में 20 से ज़्यादा सीट नहीं मिलने वाली, परंतु भारतीय जनता पार्टी को एमसीडी के चुनाव में 104 सीट मिले। और आम आदमी पार्टी इतना दुष्प्रचार करने के बाद, सारे संसाधन झोंकने के बाद, पंजाब और दिल्ली के मुख्यमंत्री सहित पूरी कैंपेनिंग करने के बाद मात्र कुछ चंद सीट ही भारतीय जनता पार्टी से आगे निकले एमसीडी के चुनाव में। मुझे पता है और मुझे पूरा यकीन है कि जो आंकड़े निकल कर आएंगे गुजरात से भी और हिमाचल से भी, ये आम आदमी पार्टी को ज़रूर चौंकाएंगे, क्योंकि इससे पहले भी उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने का दावा कर रही थी आम आदमी पार्टी, वहाँ पर डिपॉजिट जब्त हो गई। उत्तराखंड में भी सरकार बनाने का दावा कर रही थी, मुख्यमंत्री का चेहरा भी दिया था, डिपॉजिट जब्त हो गई। गोवा में भी सरकार बनाने का दावा किया था, मुख्यमंत्री का चेहरा दिया था, वहाँ पर भी ज़्यादातर सीटों पर डिपॉजिट जब्त हो गई। तो आज आम आदमी पार्टी को जो आंकड़े निकल कर आएंगे गुजरात से भी और हिमाचल से भी, वो निश्चित रूप से चौंकाने वाले ही होंगे।